70 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 70 मिनट। और ये 70 मिनट शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेकार 70 मिनट है। पता नहीं आप क्या क्या बोली जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप पे इल्जाम लगता है कि आप या शाहरुख की कॉपी करता हूँ। हाँ, आई न्यू इट मैन, आई न्यू इट कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। और इस मौके पे मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्या पैगाम? मैं बहुत जल्द अपना परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूँ, SRK परफ्यूम। SRK क्या है? SRK मीन्स सही रियल खुशबू। ये शाहरुख खान भी बनता है वैसे SRK। आपकी सोच है, आपकी सोच का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैंने नो 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 नो। बाहर से क्या पढ़ा है आपने? काला जादू, काला जादू। एंड यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तुम्हारे जैसे और एक मेरे जैसे, और मुझे दोनों से नफरत है। और सांप से याद आया कि दो चीजें जहां भी दिखें फौरन मार दो। अब सांप से याद आया तो एक तो सांप होगा, या और दूसरा भी सांप, क्योंकि सांप जोड़े में आता है और जोड़े आसमानों पे बनते हैं। मैंने इस मूवी के लिए बैंक से लोन तक लिया, और काफी हैवी लोन। आज भी बैंक वाले मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूं कि लगे रहो, क्योंकि तुम जिसे चाहते हो वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। आप उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे? रेशमा कहती थी कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, जो धंधा होता है वही बड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान हैं नौजवानों के दिलों की धड़कन, होस्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह, मेरे साबिक कोलीग और वन एंड ओनली शाहरुख खान। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कुर्सी पे बैठते हैं और एक वो जो टेबल के नीचे बैठते हैं। बिकॉज आई एम डाउन टू अर्थ। साहिर भाई, ऊपर होके बैठे, ये आप किस तरह बैठे हुए हैं? ये क्या डाउन टू अर्थनेस है? उठिए, प्लीज उठे। और बाय द वे तुम यहाँ भी आ गए। नॉट अगेन यार, कभी तो मेरा पीछे छोड़ दो यार। मैं जहाँ भी आऊँ तुम मेरे पीछे आ जाते हो। मैं गाड़ी में होता हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। मैं खाना खा रहा होता हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। मैं नहा रहा होता हूँ तुम वहाँ आ जाते हो। यार प्लीज, नॉट अगेन सर भाई, मुझे मेरी जान छोड़ो। मुझे ऐसे लग रहा है मैं किसी कद्दू से गुफ्तगू कर रहा हूँ। नो 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 नो, होल्ड ऑन। यू नो व्हाट, तुम्हें इस वक्त लगना चाहिए कि तुम मुमताज महल से बात कर रहे हो। वो जो कराची में जिसका जिस्म सांप का होता है और सर औरत का। यार प्लीज आप सीधे होके बैठे ना, मैं पूरा इंटरव्यू ऐसे कैसे करूंगा? ओके। शाहरुख भाई, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद। नो, वेट, होल्ड ऑन। तुम मेरा काम बिगाड़ो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन तुम मेरा नाम बिगाड़ोगे, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक इस कैमरामैन जैसे और एक इस कैमरामैन जैसे, और मैं दोनों को नहीं जानता। एंड वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू, दिस इज योर वेरी ओन द ताहिर लोधी। ताहिर भाई, हो गई एक्टिंग, डायलॉग्स बोल लिए जितने बोलने थे, अब शो करें। Oh, yeah. Why not? The show must go on. चाहे तुम मरो या चाहे मैं जीऊं. Go ahead. कैसी गुजर रही है जिंदगी? जिंदगी तो लोग गुजारते हैं यार, मैं तो जिंदगी जी रहा हूँ बादशाह। ए फटते चक्के, हे चकदे फट्टे। लेकिन 70 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 70 मिनट। और ये 70 मिनट शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे बेकार 70 मिनट है। आज तुम बुरा शो करो या बुरे से भी बुरा, यही 70 मिनट सारी जिंदगी तुम्हें याद आएंगे। सो क्या पूछना है ये मैं आज तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि शो के रिजल्ट आने के बाद व्यूज कम हो या ज्यादा हो
या फिर चैनल हम दोनों को निकाल दे, लेकिन ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता ये 70 मिनट। लेकिन मैं शाहरुख खान के पसीने के आखिरी कतरे तक तुम्हारे साथ बैठा हूं, चाहे सारे शो की रिकॉर्डिंग का मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाए, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। ये 70 मिनट है तुम्हारे पास। ताहिर भाई, मैं चर्च पी के आया हूं कि मैं आपके साथ 70 मिनट का शो करूं? 20-30 मिनट का शो करूंगा बस। आपको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम है। ओके ओके ओके। पता नहीं आप क्या क्या बोली जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप पे इल्जाम लगता है कि आप शाहरुख की कॉपी करता हूं। हाँ, आई न्यू इट मैन, आई न्यू इट कि तुम ये सवाल जरूर करोगे। अरे मैंने शाहरुख को कभी कॉपी नहीं किया यार, मैंने कभी कॉपी नहीं किया। शाहरुख को तो वो कॉपी करता है जो पश्तो फिल्म्स का सुपरस्टार है, जहांगीर जानी, वो शाहरुख को कॉपी करता है। तो आप किसको कॉपी करते हैं? मैं जहांगीर जानी को। चक दे फट्टे, किधर देख रहे हो उधर उधर? कम ऑन मैन, तुम कर सकते हो ये। ताहिर भाई, सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बहुत सी वीडियोस ऐसी वायरल हैं कि जिसके अंदर 5-6 किस्म की आप परफ्यूम्स लगा रहे हैं। ये क्या सिलसिला है? क्यों इतनी परफ्यूम्स लगाते हैं? एक्चुअली मुझ पे जिम्मेदारियां बहुत हैं, मेरा एक काम से गुजारा नहीं होता। सो पार्ट टाइम मैं फिशरीज में भी काम करता हूँ। फिशरीज में? क्योंकि मछलियों की स्मेल को मिटाने के लिए मुझे इतने सारे परफ्यूम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बट यू नो व्हाट, देयर इज अ सरप्राइज। क्या? मैंने जोक मारा है यार, जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। अली मोहम्मद खान, एक्चुअली यू डोंट नो कि मार्केट में कितने 2 नंबर परफ्यूम्स हैं यार। कौन सा वाला असली, कौन सा वाला नकली है, ये जानने के लिए मैं इतने सारे परफ्यूम्स लगाता हूँ। और वैसे भी अली मोहम्मद खान, यू नो व्हाट, जिस मुल्क में आटे में मिलावट हो, जिस मुल्क में दूध में मिलावट हो, जिस मुल्क में दवाइयों में मिलावट हो, जिस मुल्क में ताल्लुकात में मिलावट हो, इवन जिस मुल्क में काली मिर्च में मिलावट हो, ओ गॉड व्हाट द हेल, इवन काली मिर्च में भी मिलावट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वहां पे हम परफ्यूम का रोना क्या रोएं 2 नंबर परफ्यूम का है? और इस मौके पे मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूं। क्या पैगाम? मैं बहुत जल्द अपना परफ्यूम लॉन्च कर रहा हूं, SRK परफ्यूम। SRK क्या है? SRK मीन्स सही रियल खुशबू। ये शाहरुख खान भी बनता है वैसे SRK। आपकी सोच है, आपकी सोच का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मैंने नो, मैंने कभी शाहरुख को कॉपी नहीं किया, नॉट इन अ सिंगल टाइम। आपने एक दफ़ा इंटरनेट के ऊपर आकर कहा कि अगर हुकूमत आपको 300 इंजीनियर्स दे दे तो आप पानी और बिजली का मसला हल कर सकते हैं। इस मुतालबे का क्या बना? मैंने गवर्नमेंट से बात की इस बारे में, क्योंकि यू नो व्हाट, ये बात सिर्फ एक आम पाकिस्तानी जानता है। ये आम पाकिस्तानी ये बात जानता है कि वो इन 2 बड़े मसाइल से जूझ रहा है। इन 2 बड़े मसाइल से उन्हें प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं। बट मेरी जो कैपेसिटी थी, मैंने अपनी कैपेसिटी में एक मुतालबा किया, बट गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया। मैंने आपसे क्या मांगा था? सिर्फ 300 इंजन, सिर्फ 300 इंजन मांगे थे। तो फिर अब क्या करना है? अब फिर ये कि आप मुझे 1500 दो, आप 1500 रुपए दो, सिर्फ 1500 रुपए, मैं आपको एक नया मुल्क बना के दूंगा। ताहिर भाई, ये परफ्यूम चढ़ तो नहीं गए आपको? अब सेंसेस में आप क्या बोल रहे हैं? सेंसस में तो मैं तब भी नहीं था जब मैंने हुकूमत से 300 इंजन मांगे थे। ये इंजीनियर्स क्या होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स। शायद तुम जानते नहीं अली मोहम्मद खान, तुम जानते नहीं कि मेरी तालीम बाहर भी हुई है। मैं काफी अरसा बाहर गुजार के आया हूं। बाहर से क्या पढ़ा आपने? काला जादू। एंड यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तुम्हारे जैसे और एक मेरे जैसे, और मुझे दोनों से नफरत है। ये आपकी फिल्म का डायलॉग है। ये फिल्म क्यों नहीं चली? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। किसकी साजिश? अली मोहम्मद खान, तुम्हें मालूम ही नहीं, मुझसे बहुत सारे लोग जलते हैं यार, बहुत जलते हैं। और मैं अपने हेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन तमाम हेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मेरी उड़ान की वजह मेरे हेटर्स ही हैं।
भाईजान, आपने एक फिल्म बनाई थी रास्ता के नाम से, क्या सोच के बनाई थी? यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, हम जैसे लोगों को रास्ता कम मिलता है, और याद रखना 3 चीजें अपना रास्ता खुद बनाती हैं। कौन सी 3 चीज? पानी, सांप और ताहिर लोधी। और सांप से याद आया कि 2 चीजें जहां भी दिखें फौरन मार दो। अब सांप से याद आया तो एक तो सांप होगा, या और दूसरा? दूसरा भी सांप, क्योंकि सांप जोड़े में आता है और जोड़े आसमानों पे बनते हैं, और इन दोनों में से अगर आपने किसी एक को मारा तो उसकी आंखों में आपकी तस्वीर छप जाएगी, और फिर दूसरा आपकी आके मार देगा। आपको आके मार देगा? आई मीन आपकी क्यूरियोसिटी मार देगा, ये कह रहा हूं यार। ताहिर भाई, सारी कहानी के अंदर मुझे रास्ता के बारे में तो बता दें, उस फिल्म का क्या बना, क्यों बनाई? ओह आई फॉरगॉट इट, माय बैड माय बैड। यार तुमको मैं क्या बताऊं, तुमको रास्ता के पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। यू नो व्हाट, हम जैसे लोगों को कोई रास्ता नहीं देता, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, तो मैंने सोचा कि हम अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं यार। चक दे फट्टे। लेकिन ये रास्ता मुझे बहुत महंगी पड़ी। रास्ता मुझे बहुत महंगा पड़ा। एंड यू नो व्हाट अली मोहम्मद खान, ये रास्ता मुझे बहुत महंगा पड़ा। मेरा नाम मोहम्मद अली खान है, और रास्ता महंगी पड़ी नहीं, महंगा पड़ा होता है। हमारे को महंगा पड़ा ना यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने इस मूवी के लिए बैंक से लोन तक लिया, और काफी हैवी लोन। आज भी बैंक वाले मेरे पीछे आते हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि लगे रहो, लगे रहो, क्योंकि तुम जिसे चाहते हो वो एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। आप उनके पैसे क्यों नहीं दे रहे? रेशमा कहती थी कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, जो धंधा होता है वही बड़ा होता है। ताहिर भाई, आपकी किसी बात की कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, यू नो व्हाट, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है मेरा? मैंने तुम्हारा प्रॉब्लम पकड़ लिया है। तुम्हारा प्रॉब्लम यह है कि तुम दूसरे की बात नहीं सुनते, और जो दूसरे की बात नहीं सुनते उसकी बात कोई नहीं सुनता। मैं पूछना ये चाह रहा था, कोई ऐसा वाकया जो आज तक याद हो? हाँ यार, मुझे याद है। तुमको मैं सुनाता हूँ तुमको वो वाकया। मैं एक दफ़ा रेडियो करके अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में मैं एक जगह रुका। गाड़ी पे नॉक किया किसी ने, तो मैंने शीशा नीचे किया। वो डकैत थे, यानी कि दे वर स्नैचर्स, मोबाइल छीनने वाले। वो गाड़ी में बैठ गए, मुझे गन पॉइंट पे वीराने में ले गए। जब मैंने गाड़ी के अंदर से लाइट जलाई तो मुझे पहचान के देखने लगे और कहा कि तार भाई हम तो आपके फ़ैन हैं। मैंने उनसे पूछा डकैतियाँ क्यों करते हो, कोई मेहनत मजदूरी कर लो। उन्होंने कहा तार भाई हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि हमें कोई नौकरी नहीं देता। फिर मैं उन्हें खाने पे ले गया एक रेस्टोरेंट में, पैसे भी मैंने दिए। अच्छा। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अगर मैं तुम्हें कोई काम दूँ तो करोगे? तो कहने लगे क्यों नहीं तार भाई। बहरहाल वो बहुत कामयाब हो गए। आज एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक अमेरिका में है, और वो आज भी मुझसे राब्ते में है। तो वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में क्या करते हैं? डकैतियाँ मारते हैं, वही काम। स्कोप बड़ा है ना, यहाँ पे उनको स्कोप बड़ा नहीं मिला। ताहिर भाई, ये आपने जो जैकेट पहनी हुई है, ओह याद आया यार, आई फॉरगॉट। यार ये जैकेट उतारता हूँ, बहुत गर्मी हो रही है। ये कोट लेना मेरा। ताहिर भाई अरे तुम, ओ गॉड नॉट अगेन, तुम यहां भी आ गए। बस करो यार, बस करो। नो, मैं टीवी करूं तुम आ जाते हो, मैं रेडियो करूं तुम आ जाते हो। यार प्लीज जान छोड़ दो यार, नॉट अगेन, प्लीज जान छोड़ो। ताहिर भाई, यहाँ कोई भी नहीं, आप किससे बातें कर रहे हैं? तुम्हारे लिए नहीं है कोई, लेकिन मेरे लिए है, क्योंकि तुम एक आम आदमी हो। आई एम अ स्टार्स, एंड यू नो व्हाट, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। यार मेरे कैमरामैन भी हंस रहे हैं आपके ऊपर। क्या कह रहे हो? कैमरामैन हंस रहे हैं आपकी हरकतों के ऊपर, ये कह रहा हूँ। हे कैमरामैन, इधर मेरी तरफ देखो। Who gave you that right? Who gave you that right to laugh on me? तुम्हें ये हक किसने दिया? तुम होते कौन हो तुम मुझ पे हंसने वाले? हाँ, कौन होते हो? Who gave you that right? तुम्हें पता है ये कितनी बदतमीजी वाली बात है?
बहुत बुरी बात है। शेम ऑन यू कैमरामैन। तुम्हें यह हक किसने दिया कि तुम ताहिर लोधी पे हंसो? तुम्हें अंदाजा नहीं है, स्टारडम ऐसे नहीं आता, मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात अपने आप को धूप में जलाना पड़ता है। तुम एक दिन गुजारो मेरे साथ, एक दिन, जस्ट वन डे यू हैव टू स्पेंड विद मी। सिर्फ एक दिन, तुम्हें पता लगेगा आटे दाल का भाव क्या है। तुम्हें काम आदमी हो, तुम्हें तो नौकरी की आदत पड़ी है ना। 6 घंटे की नौकरी कर ली, अंगूठे लगाए और चले गए, बस एनफ। लेकिन लाइफ ये नहीं है, लाइफ इससे बढ़ के कुछ और है। तुम गुजारो मेरे साथ एक दिन, तुम्हें पता चले। तुम सो, जब तुम मेरी तरह 22 घंटे गाड़ी में सोओगे और 2 घंटे काम करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है, स्टारडम क्या होता है। प्लेट में रख के कोई स्टारडम नहीं देता। जदादियां बेचनी है, पैंतियां नहीं। दोबारा इस तरह नहीं करना, ताहिर भाई बस दोबारा ऐसा मत करना। आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू, अच्छा चलिए। आई एम वार्निंग यू। अच्छा, दोबारा ऐसा नहीं गुस्सा करना। थूक Hey, ताहिर, गुस्सा थूक दे ताहिर भाई। कैमरामैन रिकॉर्ड पर डाल के कब से चला गया है? आपने इतना डांटा, वो चला गया है और आप बोली जा रहे हैं। You know what, मिस्टर अली खान, कैमरामैन सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? मुझे भी नहीं दिख रहा। अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं कि यू हैव अ लव फॉर रेडियो। आप अभी तक डीजे के एक मिनट, ओए मेरा जैकेट दे यार। Who gave you that right? ये जैकेट देने का तरीका है, ये तमीज सीखी है तुमने, ये शिक्षा दी है तुम्हारे वालिदैन ने तुमको? बताओ मुझे, बताओ मुझको, भाई वो जैकेट बताओ मुझको। तुमको और जैकेट पकड़ा के चला गया। ताहिर भाई क्या हो गया आपको? बताओ मुझको। ओ भाई वो चला गया, इधर कौन है, किससे बातें कर रहे हैं आप? यही करते हैं ये हमेशा मेरे साथ। मुझे ये बताएं, मैं पूछ रहा था कि रेडियो अभी तक करते हैं, उसकी रीजन क्या है? रेडियो के साथ कोई ज्यादा मोहब्बत है? मुझे ये बताओ कि तुम जैसे लोग इस धरती पे रोजाना सांस कैसे लेते हो? क्या सोचकर तुमने मुझसे सवाल किया है? क्या सोच के किया है? तुम्हारा जमीर तुम्हें मलामत नहीं करता? हाँ बोलो। शीशे के सामने खड़े होके जब तुम खुद को देखते हो तो तुम्हारा जमीर तुम पे थूकता होगा और तुम डिटर्जेंट से उसको साफ करके खुश होते होगे। बहुत ही छोटी सोच के मालिक हो। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए, क्या कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए ये पाकिस्तान बनाया था कि ये आम सा आदमी इतने बड़े स्टार से इतने निचली सतह सवाल करे? बताओ मुझे, आंसर मी। कोई उम्मीद बाकी है तुम्हारी जहन की कुशादगी के लिए? हाँ है। ये हरे पत्ते इस बात का गवाह है कि बाहर आएगी, एक दिन जरूर आएगी। यू नो व्हाट? तो ये प्लास्टिक के पत्ते हैं, जाली पौधे हैं? वो मुझे नहीं पता, लेकिन बाहर एक दिन जरूर आएगी, क्योंकि मौसमों के बदलने की उम्मीद ही इंसान को एक नई कुशादा ज़हनी सोच देती है, एक बड़ा आदमी बनाती है, उसकी जिंदगी में बहुत सी राहें पैदा करती है जो कि मुस्बत राहें होती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव वन। और अगर ये सोच ना हो तो फिर अमरीशपुरी, हलवापुरी और नींदपुरी में कोई फर्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता, कोई फर्क नहीं रहता। नाज़रीन, ये थे ताहिर लोधी, जिन्हें मैंने बर्दाश्त किया। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। हम फिर किसी नए मेहमान के साथ इसी प्रोग्राम को लेकर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अब क्या हुआ है? आज के दिन ये सूरज गुरूब हो गया है, कल ये सूरज फिर तुलू होगा यार। ए चकदे फट्टे,